जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हार्दिक पांड्या के हालात इस समय ठीक है नहीं। हर तरफ से उनको लेकर काफी बातें चल रही हैं। फैन सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं। क्रिटिसिज्म इसलिए भी हो रहा है कि मुंबई 2 मैच हार चुकी है। दोनों मैच जिस तरीके से हारी उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आर अश्विन, जो कि इंडियन टीम मेट हैं हार्दिक पांड्या के, हालांकि हार्दिक पांड्या टीम में कम ही रहते हैं। इसके अलावा एक्टर सोनू सूद, जो कि लोगों को घर ड्रॉप करने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, इन दोनों ने अपना सपोर्ट जताया है अब पांड्या को लेकर। पांड्या की जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है उसको लेकर इन्होंने सपोर्ट दिया है पांड्या को। और जाहिर सी बात है, पांड्या जिस समय से अभी गुजर रहे हैं उनको और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहले देखते हैं कि सोनू सूद और आर अश्विन ने क्या कुछ कहा है पांड्या को लेकर, और उसके बाद इन दोनों की बातों के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करके देखेंगे कि भाई आखिर माजरा क्या लगता है। सबसे पहले बात करें अगर हम आर अश्विन की, तो आर अश्विन ने कहा है कि इफ यू डोंट लाइक अ प्लेयर एंड बू अ प्लेयर, व्हाई शुड अ टीम कम आउट टू इशू अ क्लैरिफिकेशन। मतलब कि अगर आप किसी एक प्लेयर को पसंद नहीं करते हो, आप उस प्लेयर को बू कर रहे हो, तो फिर तो टीम को क्लैरिफिकेशन देना बनता ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर रहे हो आपको जो करना है। वी एक्ट लाइक दिस हैज नॉट हैपेंड बिफोर, मतलब कि हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी यंगर प्लेयर ने किसी सीनियर प्लेयर को रिप्लेस किया हो कप्तानी में। अश्विन ने लिखा कि सचिन ने गांगुली की कैप्टनसी में खेला, इन दोनों ने मिलकर राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में खेला, इन तीनों ने मिलकर कुंबले की कैप्टनसी में खेला, और इन सब ने मिलकर धोनी की कैप्टनसी में खेला। और ये सब कुछ जब एमएस के अंडर में थे तब उस समय पर, मतलब सचिन, गांगुली, कुंबले, द्रविड़, ये सब के सब उस समय के जाइंट्स थे। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, ये अश्विन ने कहा। एक और बात उन्होंने कही कि फैन वॉर शुड नेवर गो इन दिस अगली रूट, मतलब कि जिस तरीके से ये फैन वॉर जा रहा है वैसा नहीं जाना चाहिए। वन शुड रिमेंबर विच कंट्री दिस प्लेयर रिप्रेजेंट, आर कंट्री, मतलब कि ये लोग हमारे देश से ही वो खेलते हैं, ये चीज हमें नहीं भूलनी है। सो देन व्हाट वारंट्स अ क्रिकेटर गेटिंग बूड, एंजॉय व्हाट यू लाइक अबाउट योर फेवरेट बट नॉट बाय पुटिंग अदर्स डाउन, दैट इज वन थिंग, आई लाइक टू डिसअपियर फ्रॉम आर कंट्री। अब ऐसा अश्विन ने कहा है। भैया ठीक है, एक बात समझ में आती है। पहली बात तो ये कि यहां पर कोई भी व्यक्ति हार्दिक पांड्या को उसकी स्किल्स को लेकर बू नहीं कर रहा है, बल्कि उस सिचुएशन को लेकर बू कर रहा है जिस सिचुएशन में इस समय मुंबई इंडियंस आई है। उस सिचुएशन के कारण पब्लिक को बुरा भी लगा है। और अश्विन भाई जितना बड़ा क्रिकेटर है ये, इनको खुद भी पता होगा कि जो इंडियन पब्लिक है, इंडियन फैंस है, वो कितने ज्यादा इमोशनल होते हैं। आप जिन सचिन की महानता की बात कर रहे हो, जिन द्रविड़ की महानता की बात कर रहे हो, जिन गांगुली की महानता की बात कर रहे हो, यही वो प्लेयर्स हैं एक समय पर जिनके घर के सामने इनके पुतले तक फूके गए थे। तो तब भी यही इंडियन ऑडियंस थी, आज भी वही इंडियन ऑडियंस है। तब की जो इंडियन ऑडियंस थी वो तो घर के सामने जाकर पुतले फूक दिया करती थी। आज की जो इंडियन ऑडियंस है वो स्टेडियम में आकर बू करती है। तो सिचुएशन जो है, पहले भी जब ऐसी तरह के डेवलप होती थी कि प्लेयर्स फैंस के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर पाते थे या कोई भी चीज हेयर एंड देयर होती थी, तब रिएक्ट करते थे। आज भी रिएक्ट करते हैं। हाँ, रिएक्शन का जो तरीका है, रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल चुका है। उस समय पर प्लेयर भी इतनी बड़ी बातें कहते नहीं थे जितनी कि आज के समय पर कहने लगे। लेकिन आज के समय पर तो अब क्या ही बोले, क्या क्या चीजें होती। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इंडियन क्रिकेट टीम की जब बारी आती है तब इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर कोई भी खिलाड़ी को आज की तारीख में बू नहीं किया जाता। वरना एक समय था कि जब इंडिया कहीं बाहर से कोई सीरीज हार कर आती थी तो यहां पर उनका सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या को इंडियन कलर्स को लेकर कभी कोई बू किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब बात आईपीएल की आती है तो भैया जब तमाशा चल ही रहा है पैसों का, तो पब्लिक को भी तो इतना राइट हम दे ही सकते हैं ना कि वो प्लेयर्स को इस तरीके से कर सके। थोड़ा सा सोनू सूद जी का भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को लेकर बात करते हैं। सोनू सूद जी ने लिखा है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर प्लेयर्स, हम लोगों को अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने हमको प्राउड बनाया है और ये हमारे देश को भी प्राउड फील कराते हैं। एक दिन आप उनके लिए चीयर करते हैं और दूसरे दिन आप उनको बू करते हैं। इट्स नॉट दे, इट्स नॉट अस हु फेल, मतलब कि ये क्रिकेटर फेल नहीं हुए, ये हम हैं जो फेल हुए हैं एज अ फैन। मैं क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूं और मैं हर एक क्रिकेटर को बहुत प्यार करता हूं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस बात से मैटर नहीं करता कि वो किस फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस बात को भी मैटर नहीं करता कि वो एक कैप्टन के तौर पर खेल रहा है या 15वें के तौर पर खेल रहा है, 15वें खिलाड़ी के तौर पर खेल रहा है। वो सब के सब हमारे हीरो हैं। तो यहां पर सोनू सूद जी ने बस यही कहा है कि भैया प्लेयर को आपको बू नहीं करना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने एक लाइन जो लिखी है कि इट्स नॉट दे, इट्स अस हु फेल, मतलब कि यहां पर प्लेयर फेल नहीं हुआ है बल्कि हम फेल हुए हैं। अब सोनू सूद जी से बस मैं एक ही चीज पूछूंगा कि हिपोक्रेसी की आपके डिक्शनरी में कहां पर जगह है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर जो पूरा का पूरा मेन फियास्को, मत देखिए, मैं खुद भी ट्रोलिंग के पक्ष में नहीं, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर पब्लिक ट्रोल कर रही है तो उस ट्रोलिंग करने के बीच में जड़ क्या है, कारण क्या है।
अगर आप कारण को सोचने समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप मतलब शायद वजह भी नहीं समझ पाओगे। अब देखिए, आप लिख रहे हो कि हम फेल हुए हैं, प्लेयर्स फेल नहीं हुए। हार्दिक पांड्या जब गुजरात में जाता है तब बोलता है कि भाई मुंबई का जो एनवायरमेंट है वो खराब है, और वही हार्दिक पांड्या ठीक 2 साल बाद जैसे ही उसको पैसा दिखाया जाता है वो मुंबई में वापस आ जाता है, और मुंबई में आकर बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए भटक गया था। अब जो गुजरात के लोग और जो मुंबई के लोग अपनी फ्रेंचाइजी से, अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनका ही खिलाड़ी कुछ पैसों के लिए दूसरी जगह पर जाकर उनके लिए कुछ ऐसा बोल रहा है, तब तो दिक्कत होती है। दूसरी बात, जो आपने बात कही, अश्विन जी ने जो बात कही कि सचिन ने गांगुली के अंडर में खेला, गांगुली ने राहुल द्रविड़ के अंडर में खेला, और इन सब ने मिलकर एमएस के अंडर में खेला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीके से खेला। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इन लोगों ने कभी एक दूसरे को लेकर इस तरह की बातें कही? हाँ, अब आप यहां पर बोल सकते हैं कि भाई हार्दिक ने भी तो रोहित को लेकर कुछ नहीं बोला, तो मैं रोहित की बात भी नहीं कर रहा हूं, यहां पे हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना। बंदे ने टीम के लिए तो बोला, भाई टीम से फैंस जुड़े हुए हैं। आप आज की तारीख में अगर देखो, रोहित शर्मा को जैसे ही थोड़ी सी दिक्कत हुई, मतलब उसको तो हुई भी नहीं, उसके फैंस को दिक्कत हुई, आप देख लो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट को क्या हो गया, है ना। ठीक ऐसा ही हुआ जब कोलकाता से आइकॉनिक प्लेयर्स निकल गए, हालांकि बाद में फिर गंभीर ने उसी पूरी विरासत को लौटाया केकेआर को। आज की तारीख में आप राजस्थान की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, इनकी फैन फॉलोइंग आपको दूसरी टीमों के मुकाबले कम क्यों लगती है? या आरसीबी से आप अभी की तारीख में कोहली को निकाल दें, भाई फैन फॉलोइंग पे असर पड़ेगा ना। ये इसीलिए पड़ता है कि आप उस प्लेयर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जो आपके टीम की फैन फॉलोइंग को लेकर चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो कितने ही लोग ये बोलते हैं कि यार जैसे ही धोनी सीएसके से अलग होगा, सीएसके की फैन फॉलोइंग कम हो सकती है, और ये बात सीएसके को भी शायद पता है। और इसीलिए आप देखिएगा कि वो सीएसके के साथ में धोनी को किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व करके रखेंगे, जैसे मुंबई ने सचिन को करके रखा हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि रैंडमली काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से लग के काम करती हैं। तो सोनू सूद जी की बात, जिसमें उन्होंने कहा कि हम फेल हुए हैं, वो लोग फेल नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि आपके कर्मों के कारण जो चीजें आज आप सुनने को मिल रही हैं आपको, शायद उसकी वजह भी आपकी कही हुई बातें हैं। और दूसरी बात, अश्विन जो कह रहे हैं कि पहले तो इतने कप्तान इतने खेले यंगर्स के अंडर में, कभी बातें नहीं सुनी, तो मुझे लगता है कि पहले के जो खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी थे, चाहे सचिन, सौरभ, द्रविड़, किसी की भी बात कर लें, ये सब के सब खिलाड़ी एक आपसी रिस्पेक्ट के साथ चलते थे। आपसी मतलब जो इनके आंतरिक संबंध थे वो काफी अच्छे थे, एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो थी वो थी, प्लस एक एक्सेप्टेंस थी। और यहां पर एक्सेप्टेंस तो कम दिखती है, एरोगेंस साफ तौर पर दिखती है। और देखिए, कहीं ना कहीं पब्लिक एक बॉडी लैंग्वेज को तो रीड कर ही लेती, मतलब वो लसित मालिंगा वाला जो पूरा इंसिडेंट इस समय वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, यहां पर आप किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये पाइल अप होता है बहुत सारी चीजों का, जो कि एक पॉइंट पर जाता है और फिर इस तरीके से निकल कर आता है। मतलब आप, मैं लिटरली वही चीज बोल रहा हूं कि आप किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो यहां बहुत अच्छी चीज है कि अश्विन ने और सोनू सूद ने सामने आकर पांड्या का सपोर्ट किया है, कि भैया पांड्या को इस तरीके से बू नहीं किया जाना चाहिए, और इसके बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। बट आई थिंक ये जो क्रिकेट चल रहा है ये फैंस के कारण चल रहा है। फैंस अगर आपके मैचेस को टीवी पर और ग्राउंड्स पर जाकर देखना बंद कर देंगे, तो जो आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इन मैचों से वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक एटलीस्ट आपको फैंस के जो इश्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट तो कम से कम करनी ही चाहिए। आपको समझना चाहिए कि भाई फैंस के क्या इश्यूज हैं, और अगर आप उन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते और आपको लगता है कि प्रोफेशनली आप जो कर रहे हो सही है, तो एटलीस्ट आपके पास इतने गट्स होने चाहिए कि आप सामने आकर इन चीजों को एड्रेस कर सको। सिर्फ झाड़ू लगाकर कारपेट के नीचे कर देने से बातें खत्म नहीं होती। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।